तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर, दीपक इकोनॉमिक्स के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर हम इम्पोर्टेंट जो इशू होते हैं उसको डिस्कस करते हैं। तो आज हमारा इशू है, बेसिकली वो इकोनॉमी का तो हम उसको नहीं मानेंगे, वो एक पॉलिटिकल इशू है, लेकिन फिर भी हमारा उसको जानने का जरूरी है। जो इशू है वो है फ्रांस इज बर्निंग। आप सब लोगों ने न्यूज में देख लिया होगा, अब तक तो शायद न्यूज में आप लोगों ने देखा होगा, उसमें आप लोगों ने देखा होगा फ्रांस में क्या हो रहा है, दंगे हो रहे हैं, हर तरह अफरा तफरी मची है, आग लगा रखी है, लूटमार हो रही है। करीब 2000 से ज्यादा से कार जला दी प्रदर्शनकारियों ने, 2000 से ज्यादा कारें जला दी। इसके अलावा 200 से ज्यादा पुलिसमैन घायल हो गए, 200 से ज्यादा पुलिसमैन घायल हो गए। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों वहां के लोग जो प्रदर्शनकारी थे तोड़फोड़ कर रहे थे, शहर में आग लगा रहे हैं, लूटमार कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी, उसको आग लगा दी। इसके अलावा कई सारे लोग इसमें घायल भी हुए हैं, जख्मी भी हुए हैं। तो ऐसा जो ये प्रोटेस्टर हैं वो ऐसा प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, क्या रीजन था इसका, इस सब के बारे में हम डिटेल में जानेंगे दोस्तों आज। तो हम चलते हैं हमारे मुद्दे की तरफ। देखो, आप देख सकते हो ये यहाँ पे लोगों ने आग लगा रखी है, कारों को जला रखा है। इसके बाद देख सकते हैं पेरिस प्रोटेस्ट इरप्ट। पेरिस में क्या हुआ, जो प्रोटेस्ट था वो इरप्ट हो गया, मतलब चालू हो गया। पिछले 3-4 दिन से यही चल रहा है, लगभग 27 जून के बाद से बेसिकली ये घटना हो रही है। तो हम इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। न्यूज देख सकते हैं आप, वाई इज फ्रांस बर्निंग, फ्रांस में क्यों जल रहा है, वाई इज फ्रांस बर्निंग, फ्रांस क्यों जल रहा है। वायलेंट प्रोटेस्ट, जो हिंसक आंदोलन हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, विरोध हो रहे हैं, लेकिन वायलेंट हो रहे हैं, बहुत बड़ी मात्रा में हिंसा हो रही है। स्प्रिट बियॉन्ड द सिटी ऑफ लव, जो फ्रांस पेरिस को पूरी दुनिया में क्या मानते हैं, सिटी ऑफ लव का प्रतीक मानते हैं। काफी सुंदर शहर है, प्रेमी जोड़े जाते हैं घूमने एफिल टावर वगैरह पर। तो वहां पर ऐसा जो हिंसा का या नंगा नाच क्यों हो रहा है, तो दोस्तों इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप ये लेट और अलग न्यूज देख सकते हैं। फ्रांस वायलेंस, राइटर्स बर्न डाउन लार्जेस्ट पब्लिक लाइब्रेरी इन मार्सेली, विजुअल सरफेस, जो लार्जेस्ट पब्लिक लाइब्रेरी थी एक, उसको जला दिया। इंडिया में कई लोग इसका मजा ले रहे थे ट्विटर पर, कि जैसा कि बख्तियार खलजी ने क्या किया था, नालंदा में लाइब्रेरी जलाई थी, तो ऐसे ये लाइब्रेरी जलाई गई है। हालांकि इससे कोई कंपेयर बनता नहीं है, दोनों मैटर अलग अलग हैं, पर इंडिया में कई लोग ट्विटर पर ऐसा बात कर रहे हैं। तो हम आगे बढ़ेंगे, उसके पहले हम देख सकते हैं, देखो पेरिस फ्रांस की जो कैपिटल है, बेसिकली पेरिस सिटी है। पेरिस का एक उपनगर है, सब अर्बन है, सुबर्बन, जैसे कि क्या कहता है, जैसे अपने जयपुर में साइड में सांगानेर है, दूदू है, ऐसे ही पेरिस का जो सुबर्बन है ननतेर है। इन ननतेरे में एक घटना घटित हुई थी, बेसिकली सारा गेम्स की शुरुआत यहीं से हुई थी, नानतेरे से। इसलिए नानतेरे की लोकेशन आप देख सकते हैं। जो ये पेरिस है उसके लेफ्ट साइड में, लेफ्ट में या मैं कह दूं वेस्ट में, बेसिकली वेस्ट साइड में एक सब अर्बन है, उपनगर है, वहां पर नानतेरे शहर है। इस शहर में कुछ घटना घटित हुई थी जहां से पूरी प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था। तो हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं कि हो क्या रहा है। तो देख सकते हैं फ्रांस के कई शहरों में राइट्स हो रहे हैं। राइट्स क्या, बर्न डाउन कार, कई सारी 2000 से ज्यादा कारें जला दी, 200 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए, लाइब्रेरी जला दी, और कई सारे भी हिंसा हो रही। लगभग 50,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी को सड़कों पर उतारा गया ताकि किसी प्रकार से हिंसा को कंट्रोल किया जा सके। तो सब कुछ हो क्यों रहा है, तो देखो दोस्तों 27 जून की रात थी एक, 27 जून को क्या हुआ था, 27 जून जो 2023 को एक घटना घटित हुई थी। एक है ना अल्जीरियन मूल का ओरिजिन का, अल्जीरियन बेसिकली नॉर्थ अफ्रीका में एक कंट्री है, नॉर्थ अफ्रीका में, जिसको हम अरब देशों भी कहते हैं, अरब कंट्री है बेसिकली है। यहाँ का एक लड़का था, यहाँ का एक 17 साल का टीन एज लड़का था, टीन एजर बॉय था। इस टीन एजर जो अरबी मूल का था, अरबी ओरिजिन का, बेसिकली इसको क्या किया, जो व्हाइट पुलिस वाले थे, जो फ्रांस के पुलिस कर्मी थे, बेसिकली व्हाइट होते, श्वेत गोरे, इन्होंने इसको क्या किया, गोली मार के हत्या कर दी, गोली मार दी इसको। ये गाड़ी ड्राइव करके जा रहा था और नानतेरे में, और तो इसको गोली मार दी। अब ये पुलिसकर्मी का कहना था कि साहब हमने तो इनको रुकाया, इस बॉय को जो 17 साल का किशोर लड़का था, हमने इसको रुकाया, लेकिन इसने कार रोकी नहीं। कार क्या नहीं करी, कार नहीं रोकी, बल्कि स्पीड बढ़ा दी। जैसे अपने इंडिया में भी तो होता है ना, कई बार हम मोटरसाइकिल से कार से जाते हैं, पुलिसमैन रुकाने का प्रयास करते हैं, तो अपन कई लोग ऐसे होते हैं जिनके पास लाइसेंस वगैरह नहीं होता, तो वो क्या करते हैं, स्पीड बढ़ा देते हैं। तो पुलिस को इसको रोकने का प्रयास करता है, कई बार लाठी से रोकने का प्रयास करता है। तो ये सेम घटना ऐसी है। तो उन्होंने कहा कि हमने दो पुलिसकर्मी थे, हमने उसको क्या किया, रोकने का प्रयास किया, लेकिन उसने रोका नहीं। हम उसकी गाड़ी चेक करना चाह रहे थे, लेकिन रोका नहीं, उसने स्पीड इंक्रीज कर दी। स्पीड इंक्रीज करके हमको पर क्या किया, हमला करने का प्रयास किया, पुलिसकर्मी को अटैक करने का प्रयास किया। तो अपने जान बचाने के लिए हमने क्या किया, उसको शूट कर दिया, गोली मार दी। ये पुलिस का कहना था
कि भाई हमने तो ऐसा अपने जान बचाने के लिए किया, लेकिन वास्तव में जो देखो ये हुआ नहीं था। बाद में क्या हुआ, कुछ सीसीटीवी फुटेज सामने आई, क्या किया, कुछ सीसीटीवी फुटेज सामने आए, सीसीटीवी रिकॉर्डिंग हो ही जाती है, आप लोग जानते हो, उसमें स्पष्ट दिख रहा, कहीं से कहीं तक ये नहीं लग रहा कि उस बॉय ने गाड़ी है ना उन दोनों को एक्सीडेंट करने का प्रयास किया, पुलिसकर्मी को एक्सीडेंट करने का प्रयास किया, कहीं से कहीं तक ऐसा नहीं लग रहा, बल्कि बहुत पास से गोली मारी गई है, बहुत पास से, पॉइंट ब्लैंक रेंज कहते हैं ना अपन, पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारी गई थी जानबूझ के। मतलब एक तरह से उनको मारने का ही प्रयास था वो बच्चे को, उस टीनेजर बॉय को। ये इसका प्रोटेस्टर का कहना था, जो बाद में सीसीटीवी फुटेज से ये साफ हो गया। तो इससे क्या हुआ, इससे जहां के जो जितने भी बेसिकली जो अरब ओरिजिन के लोग थे ना वो भड़क गए, प्रोटेस्टर अरब ओरिजिन के लोग भड़क गए। अरब ओरिजिन साथ में कुछ ब्लैक लोग भी इसमें शामिल थे, जितने में बेसिकली जो नॉन फ्रेंच लोग थे ना वो सब इससे भड़क गए और उन्होंने क्या किया, प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया। और प्रोटेस्ट आप जानते हो एक बार होने के बाद क्या होता है, प्रोटेस्ट एक बार स्टार्ट होने के बाद वायलेंट हो जाता है। तो वो प्रोटेस्ट क्या हुआ, बाद में वायलेंट हो गया, जिस सेक्टर में कई सारी हिंसा हुई देश में। तो आप देख सकते हैं, मैंने बताया 27 जून को क्या हुआ, पेरिस के सबअर्बनता नानकरी में एक टीनेजर बॉय था 17 साल का, अल्जीरियन ओरिजिन का था। अल्जीरिया बेसिकली एक अरब कंट्री है, वहां का लड़का था, उसका नाइल एम, ये नाम याद रखना, नाइल एम, ये नाम बहुत फेमस हो रहा है आज की डेट में, पूरे वर्ल्ड में नाइल नाम से सर्च हो रहा है गूगल पे, इस पर सब लोग इसको मतलब एक तरह से काफी ज्यादा ये फेमस हो रहा है नाम। तो ये नाइल एम नाम का 17 साल का लड़का था, बॉय था, अल्जीरियन ओरिजिन का। इसकी एक पुलिस ऑफिसर ने क्या करी, गोली मार के हत्या कर दी। ये अरब ओरिजिन का था। अब पुलिस का क्या करना था, पुलिस का कहना था उसको कार रोकने को कहा, लेकिन कार नहीं रोकी, तो कार की स्पीड बढ़ाकर जान से मारने का प्रयास किया। जान से मारने का प्रयास किया तो फिर हर आदमी अपने को जान बचाने का अधिकार तो होता ही है, तो उसने क्या किया, शूट इनसाइड, शूट कर दिया उसको। अब प्रोटेस्ट का क्या कहना है कि सीसीटीवी फुटेज से साफ दिख रहा है कि क्या ये तो जानबूझ के मारने का प्रयास किया गया, बेसिकली ये नस्लवाद का मामला है। अब मैं आपको एक थोड़ा सा बेसिक बैकग्राउंड बता देता हूँ तो आप समझ जाओगे। देखो फ्रांस नहीं, पूरे यूरोप में क्या हो रहा है आजकल, क्या ना जो नस्लीय कट्टरवाद जो है ना, नस्लीय रेसिज्म बढ़ रहा है फ्रांस में, चाहे वो स्वीडन हो, चाहे वो डेनमार्क हो। डेनमार्क में बीच में आप लोगों ने देखा हो तो कई सारी वायलेंस हुआ था, चाहे वो फ्रांस हो चाहे जर्मनी हो। इन सब में क्या हुआ दोस्तों, आप लोगों को पता होगा, एक तो क्या हो रहा है, बीच में सीरिया वार हुआ था। सीरिया वार से क्या हुआ था, काफी ज्यादा लोग क्या हो गए थे, मतलब अपना घर छोड़ देते हैं, इमिग्रेंट कर लेंगे, इमिग्रेशन प्रवास अपना, मतलब सीरिया छोड़ के दूसरे देशों में भाग गए थे। तो सबसे पास में था यूरोपीय देश थे, और सबसे पैसे वाले भी यूरोपियन देश थे। तो कोई आदमी घर छोड़ के जाएगा तो अच्छे देश में जाने का प्रयास करेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो है ना, एक तो जो यहाँ के लोग थे ओरिजिनल, जो फ्रांस में ओरिजिनल, ये यूरोप में पूरे ओरिजिनल जो लोग हैं वो व्हाइट ओरिजिन, गोरे लोग हम देखते ही हैं। लेकिन बड़ी मात्रा में यहाँ क्या हुआ, अरब ओरिजिन के लोग आए। अरब ओरिजिन जो बेसिकली ज्यादातर मुस्लिम है, इनमें से अरब ओरिजिन के जो ज्यादातर लोग क्या मुस्लिम है, ये लोग यहाँ पे क्या करे, इमिग्रेंट किए, अप्रवासी किया। अब धीरे धीरे क्या हुआ, इन अप्रवासियों की संख्या बढ़ती गई, काफी संख्या में लोग क्या किए, ये सीरिया, इनका ऐसे कई सारे युद्ध हुए थे, आप लोगों को पता है, इससे बीच में इराक का वार हुआ था। इस सबसे क्या हुआ, जो लोग वहां से डिस्प्लेस हो गए ये यूरोपियन कंट्रियों में चल गए, यूरोपियन कंट्री में चल गए, तो इनकी संख्या बढ़ती गई। तो ये व्हाइट ओरिजिन के जो लोग थे, गोरे यहाँ के मूल थे, इन्होंने कहा यार ये हमारे बिना की संकट, इसमें भी कई लोग कट्टरपंथी होते हैं, हर देश में होते हैं। तो कई सारी राइट विंग पार्टी थी, राइट विंग पार्टी मतलब जो देशभक्ति की ज्यादा बातें करती है, ये राइट विंग पार्टी ने क्या किया, इनके खिलाफ गुस्सा भड़काया। इस गुस्सा भड़काने से क्या हुआ, इन देशों में क्या हुआ, जो व्हाइट लोगों में, जो नॉन व्हाइट है या अरब हैं, इनके प्रति एक हेट की भावना घटना कर गई, जिसको हम रेसिज्म कह सकते हैं, नस्लवाद कह सकते हैं। तो एक हेट की भावना थी, तो कहीं ना कहीं इनके मन में शुरू से गुस्सा है। इसलिए देखना आप अभी वर्तमान टाइम में यूरोप में अधिकांश देशों में क्या हो रहा है, जो राइट विंग पार्टी की संख्या बढ़ रही है, राइट विंग पार्टी की पॉपुलरिटी बढ़ रही है, राइट विंग पार्टी मजबूत हो रही है। क्यों हो रही है, क्योंकि ये है ना, ये जो फॉरेन से इमिग्रेट आए हैं, इनके प्रति हेट का कहीं ना कहीं हेट स्पीच देते हैं, इनके खिलाफ इन हेट को बढ़ावा देते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या उसी का परिणाम होता है कि पुलिस भी तो मनुष्य होता है, जो इससे क्या होता है, देश में रेसिज्म को बढ़ावा मिलता है। तो यही इनका कहना है प्रोटेस्ट का, भाई जो ये पुलिस है ना, पुलिस में कौन है, पुलिस में तो लोकल फ्रेंच ही है, व्हाइट। तो ये व्हाइट जानबूझ के क्या करती है, जो ये अरब ओरिजिन के लोग हैं इनके साथ क्या करती है, इनके साथ भेदभाव करती है, और जानबूझ के हिंसा करके, इनको देख के इनको चोर मानने का प्रयास करती है, या इनको है ना एक अलग से भेदभाव करती है। इसलिए ही इसके क्या हुआ, इसका मर्डर हुआ। और पिछले साल 2 साल में जितने भी मर्डर हुए ना पुलिस के हाथों, ऐसे ज्यादातर कौन है, वो ज्यादातर लोग अरब लोग ही हैं। और इस जो बॉय था, उसकी माँ ने भी यही कहा कि उसका अरब फेस देख के, उसका जो चेहरा था वो अरबी मूल का था, इसलिए क्या किया पुलिस कर्मियों ने उस पर
अटैक किया, उसको शूट किया, ये उसकी मदर का कहना था। तो हम देख सकते हैं फ्रांस में पुलिस द्वारा नस्लवाद को अपनाया जाता है, जानबूझकर अरब ओरिजिन जो अरब ओरिजिन के लोग हैं, ब्लैक लोग हैं, उन पर सख्ती की जाती है। नोएल एम को क्या जानबूझ के गोली मारी ताकि वो, क्योंकि वो अरब मुल्क का दिखता था, इसलिए उसके खिलाफ क्या कर रहे हैं, जस्टिस की मांग कर रहे हैं कि भाई जो नोएल को जस्टिस मिले। जस्टिस कैसे मिलेगा, जो पुलिसकर्मी ने ये शूट किया उसके खिलाफ केस चले, मर्डर का केस चले उसके खिलाफ, कि उसने जानबूझ के क्या किया, होमिसाइड किया, वॉलंटरीली उसका मर्डर किया है। और इसका एक और दोस्तों एक और कानून का विरोध कर रहे हैं। बेसिकली फ्रांस में 2017 में एक एक्ट आया था, एक कानून में अमेंडमेंट किया गया था, तो उसमें क्या किया गया, पुलिस को और पावर दी गई। भाई ऐसे आप लोग जानते हो पुलिस कहीं भी गोली नहीं चला सकती, चाहे वो है ना कोई गाड़ी नहीं रोके तो, लेकिन इसमें क्या पुलिस को कुछ पावर दी गई, कई सारी शर्तें रिलैक्स कर दी गई और आसान बना दिया पुलिस के लिए गोली चलाना। तो ये लोगों का जो प्रोटेस्ट है उनको भी ये कहना है कि भाई इस एक्ट को क्या करो, खारिज करो, रद्द करो। इसमें क्या करे, पुलिस को ज्यादा ही पावर दे दी गई है ताकि वो किसी पर भी गोली चला सके, तो इस एक्ट को खारिज किया जाना चाहिए। ये प्रोटेस्टर की मांग है मोटा मोटी। एक तो क्या करो, उसको जस्टिस मिले, जस्टिस कैसे मिलेगा, तो उसके खिलाफ क्या करे, जो पुलिसकर्मी ने मर्डर किया है या शूट किया है उसको क्या करे, उसके खिलाफ जो वॉलंटरी होमिसाइड का, जानबूझ के मर्डर करने का केस किया जाए। और ये 2017 का कानून है ना, इसको भी रद्द किया जाए क्योंकि इसमें ज्यादा पावर दे दी। रियल प्रॉब्लम मैंने बता दी, यूरोप में क्या हो रहा है रिसेंट टाइम में, बेसिकली इमिग्रेशन काफी ज्यादा बढ़ रहा है। बाहर से जो है ना, जो अरबी ओरिजिन के लोग काफी ज्यादा संख्या में आए हैं, सीरिया से, ऐसे देशों से काफी ज्यादा संख्या में, लीबिया से, इन देशों में आगे बच गए हैं, फ्रांस में, जर्मनी में, इनमें। तो प्रवासी तो ज्यादातर कौन से अरबी ओरिजिन है, अरबी हैं, मुस्लिम है और ब्लैक लोग हैं, कुछ ब्लैक लोग भी शामिल है अफ्रीका से। जबकि जो ओरिजिनल इनके लोग हैं वो व्हाइट है, फ्रांस पीपल में इनके खिलाफ क्या नस्लवाद बढ़ा है, इनसे ये घृणा करने लगे हैं। और जिससे क्या हो, राइट विंग पार्टी भी मजबूत हुई है और जो क्या कर रही है, वो देश में हेट को बढ़ावा दे रही है। इस हेट को बढ़ावा देने का परिणाम है कहीं ना कहीं ये घटना का होना। तो इसके बाद में है ना, फ्रेंच जो प्रेसिडेंट है, फ्रांस के राष्ट्रपति है इमैनुअल मैक्रोन, जो फ्रेंच प्रेसिडेंट है, इनका क्या कहना है, जो इमैनुअल मैक्रोन है, इनका कहना है कि भाई हमको सिंपैथी है उससे, उस जो 22-17 साल का, उससे हमको क्या है, सिंपैथी है। मतलब उसकी इन्होंने एक तरह से मोटा मोटी इसकी गलती नहीं मानी, मोटा मोटी इन्होंने पुलिस की गलती मानी। और क्या किया, इन्होंने परमिशन दे दी कि क्या करो, जो पुलिस ऑफिसर ने ये मर्डर किया, ये शूट किया है, उसके खिलाफ केस दर्ज करो काई में, वॉलंटरी होमिसाइड में। वॉलंटरीली होमिसाइड मतलब जानबूझ के हत्या करी है इसने उस लड़के की। इसमें क्या किया, इसके खिलाफ एफआईआर मुकदमा दर्ज हो चुका है। जो प्रदर्शनकारियों की मेन मांग थी ना कि वो इसके खिलाफ मर्डर का केस चले, वो हो चुका है। फ्रेंच प्रेसिडेंट इसके पक्ष में है। अब दोस्तों ये तो ऐसा पहला मामला नहीं है भाई, ये फ्रांस में ऐसा पहला मामला, ऐसा कई मामले पूरी दुनिया में हुए हैं। जितने भी यूरोपियन कंट्री हैं, यूके है, यूएसए है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, एक गोरे कंट्रियों में जो ब्लैक लोगों के खिलाफ क्या हो रही है, ब्लैक लोगों के खिलाफ, ब्लैक लोग हो गए, चाहे वो अरब पब्लिक हो गए, चाहे वो मुस्लिम हो गए, इनके खिलाफ क्या करिए, हेट बढ़ी है, नस्लवाद को बढ़ावा दिया गया इन देशों में काफी ज्यादा राजनीतिक रूप से। जैसे कि अभी ऑस्ट्रेलिया में हम जाओ इंडियन, तो इंडियन के साथ भेदभाव करते हैं इनके ब्लैक स्किन के आधार पर। ऑस्ट्रेलिया में अगर आप में से कई लोगों के परिवारजन वहां पर ऑस्ट्रेलिया में रहते होंगे या पढ़ने गए होंगे, तो ऐसी कई घटना घटित हुई है ऑस्ट्रेलिया में जहां पर ऐसे इनको बढ़ावा मिला है। यूके में कई बार ऐसा देखने को मिलता है। यूरोपियन देशों में जैसे कि स्वीडन में, इनमें भी स्वीडन की लेटेस्ट ही घटना है, ईद के शायद एक दिन पहले या उस दिन की बात है, जो होली कुरान है उसको जला दिया गया था किसी के आदमी के द्वारा। तो ये सब क्या है, ये हेट को बढ़ावा दिया जा रहा है एक तरह से। तो इससे फिर इसका जो हेट को बढ़ावा दिया, उसका अंतिम परिणति क्या होती है, उसकी अंतिम परिणति वायलेंस में होती है, हिंसा में होती है दोस्तों। अब ये लेटेस्ट में ये कोई पहली बात नहीं, 2020 में भी ऐसा मामला बहुत फेमस रहा था। 2020 में भी यूएस में ये मामला हुआ था, अगर आप लोगों ने नाम सुना हो तो, एक जॉर्ज फ्लॉयड केस था। जॉर्ज फ्लॉयड की डेथ हुई थी। ये बेसिकली क्या था, ये बेसिकली अमेरिकन सिटीजन था, लेकिन ये ब्लैक लोग थे। अमेरिका में आप लोगों को पता होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका है, कई अफ्रीका के मूल के लोग वहां रहते हैं, जैसे कि इवन बराक ओबामा जो पहले प्रेसिडेंट थे वो भी अफ्रीकन ओरिजिन के थे। तो ये ब्लैक के खिलाफ जो यहाँ के व्हाइट है ना, वो क्या करते हैं, वो भेदभाव करते हैं इनसे। तो ऐसे 2020 में एक पुलिसकर्मी के हाथों से इसकी डेथ हो गई थी, इसकी मर्डर हो गया था, जो बाद में काफी ज्यादा हिंसा हुई थी अमेरिका में। फाइनली जो पुलिसकर्मी था जिन्होंने उसका मर्डर किया था, उसके खिलाफ केस दर्ज किया, उसको सजा मिली है। अभी मैं आज ही अगर सर्च कर रहा था तो उसको 3-4 साल की कुछ सजा मिली है। तो ऐसा ये कोई अकेले केस नहीं है, ये चलता रहेगा। लेकिन क्या करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं इसको थोड़ा सा टॉलरेंस की रणनीति को अपनाना पड़ेगा।
या तो फिर आप है ना अपने यहाँ पे इमिग्रेंट मत बुलाओ। फ्रांस को किसने कहा कि भाई तुम अपने यहाँ पे इमिग्रेंट को अलाउड करो, कर दिया तो फिर टॉलरेंस का पालना करनी पड़ेगी। या तो आप अपने यहाँ पे आने मत दो किसी को। अगर एक बार आप लोग आने दे रहे हो, सिटीजनशिप दे रहे हो, उनको रहने दे रहे हो, तो फिर तो आपको क्या करना पड़ेगा, उनके प्रति सहिष्णुता, ब्रदरहुड को अपनाना पड़ेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, जल्द मिलेंगे नेक्स्ट मुद्दे पर, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।